छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना काल के बाद से ही रेल यातायात अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यहां समय पर यात्री ट्रेन नहीं चल रही, वहीं यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने की बात आम हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं रेल की यात्रा करने वाले लोगों के सामने मुसीबत भी खड़ी हो रही है। आए दिन ट्रेन कैंसिल होने के चलते लोगों का समय और रुपए दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ट्रेन के लेट और कैंसिल होने के चलते लोगों को मजबूरन अन्य संसाधनों से यात्रा करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 3 वर्षों से रेल यात्रा का बुरा हाल है। यहाँ समय पर ट्रेन नहीं आ रही है, वहीं यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला भी बादस्तूर जारी है। ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई से नागपुर तक ट्रेन लगभग अपने निर्धारित समय से पहुंच रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवेश के दौरान ट्रेन घंटों विलंब हो जा रही है। ट्रेन को आउटर में रोका जाता है और मालगाड़ियों को पास किया जाता है। यात्रियों की समस्या पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रतिनिधि मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, जिससे यह समस्या बरकरार है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ का आलम भी प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह है। यहाँ भी मुसाफिर घंटों ट्रेन का इंतजार करते करते थक जाते हैं और ट्रेन है कि आने का नाम तक नहीं लेती। लोगों की इस समस्या से रूबरू होने इंडिया टाउन न्यूज की टीम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। कोरोना काल से लगातार ट्रेनों की लेट लतीफी की जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर ट्रेनों की जो लेट लतीफी की समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारी टीम यहां पहुंची है। आपको बता दें कि जो यात्री ट्रेनें हैं वो लेट हैं, लेकिन जो मालगाड़ी जो आती हैं यहाँ पर ट्रेनें वो बहुत ही राइट समय पर हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जनमानस को होती है, जो कि अपना कीमती समय लेकर यहाँ पहुंचे हुए होते हैं ये सोचकर कि ट्रेन बहुत ही समय पर आएगी, लेकिन ट्रेनों को 1-2 घंटा 3 घंटा लेट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 12 से 15 ट्रेनों को लगातार रद्द भी कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ लोगों के पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। जिसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं इसके कारण। बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी जो समय है कि स्टूडेंट के लिए कितना कीमती होता है, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो बेटा, जो ट्रेन लेट हो रही है उसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? हम लोग को हॉस्टल भी जाना होता है, हमारी पढ़ाई भी छूट रही है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक स्टूडेंट के लिए बहुत कीमती होता है उसका समय, तो क्या दिक्कत हो रही है? हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल की 10 दिन की छुट्टियाँ थी, तो हमारी एंट्री थी 3 तारीख की। तो हम लोग 3 तारीख से रिजर्वेशन का वेट कर रहे हैं कि 3 को मिलेगी ट्रेन, 4 को मिलेगी, लेकिन हमको ट्रेन नहीं मिल रही हैं। सारी ट्रेन बंद हो रही हैं। अभी भी हम आए हैं तो हम घूम कर आए हैं, मतलब बांदकपुर से हमको बैठना था, लेकिन बांदकपुर से एक भी ट्रेन चालू नहीं थी डोंगरगढ़ के लिए। हम आए जबलपुर से घूम के, जबलपुर से हम यहाँ पर आए हैं और फिर यहाँ से हमको ट्रेन मिलनी थी 1 बजे का बताई थी, लेकिन वो भी लेट होके 2-3 घंटा लेट होके हमको 3 साढ़े 3 पर बता रही है। 2-3 घंटा ट्रेन लेट है, इसमें टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। और हमारे अभी 3 से एंट्री थी, तो हमारे यहाँ पे स्कूल में भी कितनी पढ़ाई हो गई होगी। हम देख रहे 5-6 दिन हो गए हैं लेट होने के लिए, और वहाँ से हमको कॉल आता है, फिर हमारी स्कूल की फ़ीस फाइन भी लगता है, और हमारी टीचर्स हमको आगे पढ़ा दी थी, वो भी कवर करने में टाइम लगता है। हम लोग तो 9 बजे के ट्रेन से कॉलेज जाते हैं, बट अभी बहुत दिन हो गए कि 9 बजे का जो ट्रेन है ना वो रद्द है, और सुबह 7:30 बजे वाले में जाते हैं, वो भी तो बहुत अभी लेट आ रहा है, इसलिए हमारे कॉलेज है ना सही टाइम में नहीं जा पाते हम लोग। नहीं, मतलब 9 बजे का तो अभी 1 महीना हो गया। 1 महीने से 9 बजे? हाँ, रद्द है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। आधी से ज़्यादा ट्रेन लेट रहती है, रद्द रहती है। आने जाने में हमको बहुत परेशानी होती है। रोज लेट होता है, रोज जा रहा है पूरा। लेकिन अभी जैसे कि 1 महीने से हमारा ट्रेन लेट हो रहा है, तो हमारे गांव तक जाने में हमें अंधेरे हो जाते हैं, फिर हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर वही सुबह हमें फिर से आना पड़ता है 7 बजे सुबह वाले, और जो अभी 9 बजे वाला ट्रेन है वो तो अभी रद्द है। तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ट्रेन लेट है। तो हम तो आए थे इतवारी रायपुर के लिए, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि वो ट्रेन तो कैंसिल ही है, और हम 2:25 से यहाँ आए हैं। हम एक्चुअली उसके लिए आए थे, लेकिन वो ट्रेन नहीं है, तो हम अब वेट कर रहे हैं कि जो भी ट्रेन आएगी। तो अभी हमको स्टेटस में दिख रहा है कि 4:22 पे पूरी अहमदाबाद ट्रेन है। जनशताब्दी जो है, जिसके लिए हमको 4:20 को बिल्कुल वो ट्रेन आती थी, पहले आती थी, और हम लोग बराबर उसमें हम लोग जाते थे टाइम टू टाइम। और अभी ऐसा हो गया कि 5 बजे के बाद आएगी, कभी टाइम पे नहीं आती है, जिसके कारण हमको रात तक से घर पहुंचना हो पाता है।
राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आकर हमने खुद यहाँ के लोगों से रूबरू होने की पूरी कोशिश की, लोगों की समस्याओं को जाना। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से जो समय का जो वेस्ट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जो बच्चे हैं उनको कॉलेज पहुँचने में भी देर हो रहा है। आपको बता दें कि इन समस्याओं को लेकर हमने यहाँ के स्टेशन प्रबंधक से भी बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए वो हमसे रूबरू हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ घंटों तक उनका इंतजार किया, लेकिन जब उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने बाइट देने से या हमसे बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है और बोला है कि इस बारे में वो कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि जो आम जनता है, जो स्टेशन पर अपना घंटों का समय वेस्ट कर रही है, उनकी समस्याओं के बारे में वो बिल्कुल भी बातचीत करने को नहीं सामने आ रहे हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, ट्रेन लेट हो रही हैं, ज़्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं, लेकिन स्टेशन प्रबंधक इसकी कोई जानकारी नहीं देना चाहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ उनका कक्ष है जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने के लिए घंटों स्टेशन पर खड़े होकर स्टेशन पे लोगों से बातचीत की, लोगों की परेशानियों को जाना, जिसकी वजह से हम उनके पास भी आए, लेकिन वो इस वक्त अपने कक्ष में नहीं मौजूद हैं और उन्होंने साफ बाइट देने से इनकार कर दिया है और बोला है कि इस बारे में वो कुछ भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। मैं प्रगति ठाकुर अपने साथी ऐश्वर्य के साथ, इंडिया टाउन न्यूज। रेल यातायात को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने कई नई ट्रेन चलाई है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग का भी बुरा हाल है। यह ट्रेन भी घंटों लेट हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों में बीमार लोगों को हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज के लिए अन्य बड़े शहरों में जाना होता है, लेकिन सस्ता और सुगम यात्रा रेल ही है। लेकिन ट्रेनों के समय पर नहीं आने के चलते इन्हें अतिरिक्त रुपए खर्च कर निजी संसाधन से अथवा बस से सफर करना पड़ रहा है। रेल यातायात की इस बेपैरी टाइमिंग को पटरी पर लाने का प्रयास दिखाई नहीं दे रहा और लोग भी लगभग 3 वर्षों से इसी समस्या से जूझते आ रहे हैं। इस अव्यवस्थित रेल यातायात से प्रभावित होने वाली ट्रेनों की बात करें तो इसमें हावड़ा मेल, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, गोंडवाना सुपरफास्ट, आजाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई हटिया एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, बिलासपुर कोयम्बटूर एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस सहित छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं। लगभग 3 वर्षों से बिगड़ती इस व्यवस्था के बाद अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगभग 2 माह ही चुनाव के लिए शेष रह गए हैं, तब जाकर कांग्रेस को रेल यात्रियों की चिंता सताने लगी है, जबकि लगभग 3 साल से अव्यवस्थित चल रही इस रेल यातायात को लेकर जन आंदोलन छेड़ी जानी थी, लेकिन इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुलकर सामने नहीं आए। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 3 साल में वर्ष 2020 में 32,756, वर्ष 2021 में 32,151, वर्ष 2022 में 2,476 और अप्रैल तक 208 व अब तक 22 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। आज 9 सितंबर को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। 10, 11, 12 को हम जन जागरण सभाएं, जन जागरण पम्पलेट वितरण, ट्रेनों में लोगों को जाकर जागरूक करने का कार्यक्रम चलाएंगे 10, 11, 12 को। और उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं चेती, 13 तारीख को हम 1 घंटे का रेल रोको आंदोलन करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। पिछले 3 वर्षों में 2020 में 32,757, 21 में 32,151, 2022 में 2,476 और अप्रैल में 208 और उसके बाद लगभग 22 ट्रेनें लगभग परीक्षा के सीजनों में, त्यौहार के सीजनों में, राखी, दिवाली, ये सब में निरस्त की गई। इससे आम आदमी के जेब में न सिर्फ खर्च बढ़े हैं, बल्कि राजनांदगांव एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का और यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर गोंदिया, भंडारा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर व्यापार की दृष्टि से जाया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के द्वारा यात्री सुविधाओं की दृष्टि से पहले लाभ मिलता था। 40 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चलती थी। अब ये ट्रेनों के लगातार रद्द होने से यहाँ के प्रत्येक, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो, लगभग 5,000 रुपये प्रति माह का बोझ बढ़ा है,
उसके साथ साथ उसकी आर्थिक क्षति के साथ शारीरिक क्षति भी होती है, समय का व्यय भी ज़्यादा होता है। पहले जहाँ 90 रुपए के एक पास में महीना काम चल जाता था, अब वहाँ प्रतिदिन 100 से 200 रुपए उसको तो बस का टिकट ही लग रहा है, समय अलग लग रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अपने व्यापारिक मित्रों को मदद करने के लिए, मालवाहक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। एक प्रकार से रेलवे के निजीकरण करने की ये साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।